Hello everyone, Namaskar. Welcome to Supergrad Scat by Top Writers. So today we will be discussing the most important aspect that what are the secrets to top CMAT examination? What are the secrets that I should keep in mind to top the examination? So when it comes to exam, हमने तैयारी भी कर ली यार और अब बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं है कि हम रिवाइज करें या कुछ भी दिमाग में सोच के रखें कि यार ये भी करना है वो भी करना है। अब आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा हुआ है, तो लेट्स follow these secrets and we will definitely be converting our final results into best B schools. Got it? So with this zeal and vigor, and please try to ignore whatever mistakes you have done or whatever things that are being left. Sab chhod do. Focus on the tricks and tactics which I am telling you now, because now the time is to focus on strategies or to work on the tricks during the examination and a day before. That's it. So the first thing is to stay motivated. Don't let any factor to give you any negative vibe or any negative feeling that ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, क्योंकि we have come a long way, we are almost there. तो सिर्फ थोड़ी सी गलती की वजह से हम पीछे ना हट जाएं, उसके लिए हमें क्या करना है? We have to stay motivated because we have come a long way. कोई भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कुछ भी ऐसा लगता है, तो इग्नोर देम, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीथ, टेक डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट, सिंपल फंडा। कुछ भी नेगेटिविटी को अपने आसपास मत आने देना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज लीव ऑल द बैगेज दैट यू हैव, कि यार मेरा कैट का एग्जाम उतना अच्छा नहीं हुआ था, जैट भी मैंने उतना अच्छा नहीं किया, तो क्या मैं सीमैट कर पाऊंगा? डू नॉट क्वेश्चन योर सेल्फ, खुद को कसौटी पे खरा नहीं उतारना है एग्जाम से एक दिन पहले, या खुद से इस टाइप के प्रश्न नहीं पूछने। हमें बहुत ही सिंपल तरीके से कि यस, आई हैव डन प्रैक्टिस, मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की हुई है, तो मैं कर पाऊंगा, एंड दिस इज माई डी डे। आज ही के दिन के लिए तो मैंने इतनी तैयारी की है, पिछले 1.5-2 महीने से जो भी मैं तैयारी कर रहा हूँ, या 3 महीने से, तो मुझे आज परफॉर्म करना है, मुझे कोई नहीं रोक सकता परफॉर्म करने से। पहली चीज, गॉट इट। दूसरी चीज कि ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, कि खुद को ये भी नहीं बोलना कि आज तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, आज ही परफॉर्म करना है, आज तो करना ही पड़ेगा, ये कोई फैक्टर नहीं बोल रहा हूं मैं। ठीक है? तो स्टे मोटिवेटेड, डू नॉट लेट नेगेटिव थॉट्स टू कम इन योर ब्रेन, टू पॉप अप इन योर ब्रेन, एंड लीव ऑल द बैगेजेस आउटसाइड द एग्जाम हॉल, एंड लीव ऑल द बैगेजेस राइट नाउ। जो कुछ हुआ हुआ, हमने ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, लीव इट, लीव एवरीथिंग अपार्ट, focus on what you have done, focus on the strong areas, focus on the calculation, and focus on the parts which you have done a deeper hard work. Got it? Next, if we talk about the next factors that one should keep in mind, is your exam pattern. As you all are aware that there are 20 questions, so focus on these three regions, because these are the regions which you are well aware with, which you have practiced a lot. So try to attempt as many questions as you can in this section, and without getting involved with time consuming questions or wasting so much of time, and without overthinking, please try to attempt as many questions as you can, because ये एग्जाम कैसा है ना, इसमें आपके पास टाइम बच जाएगा आखिरी में, क्योंकि आपके पास 5 सेक्शन है। लास्ट के 2 सेक्शन में उतना टाइम नहीं लगता, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। लेकिन अगर टाइम बच जाएगा तो उस टाइम में हम क्या करते हैं, रिवीजन के समय कुछ गलतियां कर देते हैं, कि कोई हमने आंसर इंग्लिश में सही टिक किया था, क्रिटिकल रीजनिंग में सही टिक किया था, वो गलत कर दिया, तो वो भी नहीं करना है। ओवर एनालिसिस भी नहीं करना है किसी चीज का, और ऐसा भी नहीं करना है कि किसी क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा है, थिंकिंग कि अरे हमारे पास टाइम तो आखिरी में बच ही जाएगा, इसलिए अभी मैं इस क्वेश्चन को कर लेता हूँ कैसे भी। ये नहीं करना है ना? फोकस ऑन दी एरियाज, पहले वही अप्रोच रखनी कि पहले सिंपलर क्वेश्चंस करने हैं, फिर सेकंड राउंड में थोड़े कैलकुलेटिव, और थर्ड राउंड में फिर वो क्वेश्चंस जो टाइम कंज्यूमिंग है। क्लियर है? इससे आपके अटेम्प्ट्स बढ़ेंगे, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। नाउ व्हेन इट कम्स टू जनरल अवेयरनेस एंड इनोवेशन, आई एम नॉट सेइंग कि इन पे फोकस नहीं करना है, इनमें ऑब्वियसली 30 में से 22 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने देखे होंगे दोनों सेक्शन में, हम मान सकते हैं 11-12, 11-12 का कुछ रेशो ऐसा होगा जो आपने देखे होंगे, पर 8-10 क्वेश्चन रीजनिंग बेस्ड इनोवेशन पे आ सकते हैं, या एंटरप्रेन्योरशिप पे आ सकते हैं, या जीके में कुछ चीज ऐसी हो सकती है जो मुझे नहीं पता, बहुत वास्ट है। ठीक है? स्टैटिक नहीं आया, कुछ करेंट आ गया जो मैं रीड नहीं कर पाया था, तो इट इज कंप्लीटली फाइन। बट यहाँ पे भी कोशिश करनी है कि हम 10-11 क्वेश्चन दोनों सेक्शन में सही करने की कोशिश करें, वो क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करें जो हमने देखे हुए हैं। क्लियर है? बाकी आपको ये तो पता ही है कि करेक्ट पे यू विल गेट 4 मार्क्स एंड रॉन्ग पे यू विल बी पेनलाइज विथ
-1 मार्क, है ना। तो हमें कोशिश करनी है कि हम जितने ज्यादा अटेम्प्ट कर सकें, तो फोकस इस पे रखना है, इनमें मैक्सिमाइज करने हैं, और इनमें वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो हमने देखे हुए हैं। और कहीं पे थोड़ा सा क्लोज गेस चल रहा है कि भाई ए और बी में कंफ्यूज हूं, तो फिर वो वाले कर देना है, ठीक है। बट अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पे कमांड रखनी है, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मैं इनमें तो कुछ नहीं कर पाई, ये वाले दोनों 40 क्वेश्चन कराए दोनों सेक्शन के, तो ये नहीं होना चाहिए। क्लियर है? दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड take care of while attempting the exam. Now, let's finally decide that during the exam क्या होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कीप द रीसेट बटन ऑन। हमने मैथ सॉल्व करना शुरू किया और मुझसे पहला ही क्वेश्चन नहीं बना, तो हम वहां गम में नहीं डूब जाएंगे और शायर नहीं बन जाएंगे। क्लियर है कि बिल्कुल मैं तो ये क्वेश्चन करके ईगो पे नहीं लूंगा कि ये क्वेश्चन तो करके ही मानूंगा, ऐसा कुछ नहीं, छोड़ दो। और रीसेट बटन ऑन रखो, अरे पहले ही नहीं बना अब थोड़ा ना बनेंगे मुझसे, ये भी नहीं रखनी अपने दिमाग में। हमें रीसेट बटन ऑन रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी, आई विल क्रैक इट। नहीं हुआ ठीक है, दो नहीं हुए, तीसरा होगा। 15 करने हैं ना, 5 नहीं होंगे ऑब्वियसली, बाकी के 15 तो होंगे। तो बिल्कुल रीसेट मोड ऑन रखना है। इंग्लिश में थोड़े समझ में नहीं आ रही या कुछ चीजें गलत होने के चांसेस लग रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट मैथ्स में दिख रहा है, या मैथ्स में कैलकुलेशन एरर हो गया, या कहीं पे तुम्हें लगा कि यार मुझे तो आई एम साउंडिंग वीक इन क्वांट्स टुडे, क्वांट डिफिकल्ट आए, उसका इम्पैक्ट वर्बल में, या उन सब का इम्पैक्ट बाकी दो सेक्शंस पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको किसी भी एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन पे इम्पैक्ट नहीं लेके आना है, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी भी एक क्वेश्चन का इनफैक्ट दूसरे क्वेश्चन पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। एक क्वेश्चन हुआ ना ही बहुत खुश होना है कि शुरू के 10 क्वेश्चन हो गए, एक्साइटमेंट में अगले वालों में सिली मिस्टेक कर दी। तो ना खुश होना ना दुखी होना, बिल्कुल सम रहना है, बैलेंस रहना है। क्यों? हम अपना रीसेट बटन ऑन रखेंगे। एक क्वेश्चन किया, रीसेट, वापस जीरो से शुरू होगा, रीसेट, फिर जीरो से शुरू होगा, फिर रीसेट, फिर जीरो से शुरू होगा। गॉट इट और नॉट? दिस हैज टू बी डन विद सेक्शंस एज वेल एज ईच क्वेश्चन। नेक्स्ट, डोंट वेस्ट टाइम ऑन एनी ट्रैपिंग क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो आपको ट्रैप में फंसा सकता है, कैलकुलेशन में फंसा सकता है, या कुछ चीज आपको नहीं पता और अब आप जबरदस्ती तिगड़म लगा रहे हो कि आंसर आ जाएगा, तो वो नहीं करना है। ऐसे ट्रैप्स को अवॉइड करना है और वो करते जाना जो जल्दी से होते जा रहे हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपके पास टाइम बहुत है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको वेस्ट करेंगे, हम उसको यूटिलाइज करेंगे। नेक्स्ट, इन वीए एंड सीआर डू नॉट ओवरथिंक एंड ओवर एनालाइज। सबसे बड़ी समस्या कि लास्ट में मान लो 10 मिनट बच गए, तो हम क्या करते हैं, वीआरसी को रिवाइज कर रहे हैं, सारे चीजें एक बार क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस चेक करने में चलो मैथ्स में तो कोई ओवर थिंकिंग हो ही नहीं सकती, जो किया है वो किया ही है, सही है, एक आध गलती पकड़ में आ गई, ठीक कर दी। बट उसको अगर रीचेक करने लग गए और उसमें हमने सी टिक किया था, ओवर एनालाइज करने लग गए ऑप्शंस को, नहीं सी डी लग रहा था, चलो डी टिक कर देते, बाद में पता चला डी गलत था। तो ओवर एनालिसिस तो पहले अटेम्प्ट में भी नहीं करना है किसी भी चीज से, और सेकंड अटेम्प्ट में भी नहीं करना है। जब आप रिवाइज कर रहे हो, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द अटेम्प्टेड क्वेश्चंस, तो नेवर, व्हेन यू आर रिव्यूइंग योर अटेम्प्टेड क्वेश्चंस, नेवर एवर ओवर एनालाइज और ओवर थिंक व्हाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस, बिकॉज दिस जनरली हैपेंस विथ क्रिटिकल रीजनिंग एंड वर्बल, कि हमें सही आंसर भी पता है और उसके क्लोज एक और आंसर है और हम गलती कर देते हैं। तो ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, ओवर एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड always keep reminding that it's just an examination. आपको दिमाग में ये चीज अच्छे से बिठा लेनी है कि ये सिर्फ एक एग्जाम है, इससे दुनिया नहीं बदलने वाली। मेरा एग्जाम हो गया तो अच्छी बात है, नहीं भी हुआ तो जैसे बाकी एग्जाम्स में लग रहा था आज मेरे पास एक ऑप्शन है, आगे भी होंगे। तो आई एम नॉट गिविंग यू ए नेगेटिव वाइब, बट अगर आप ये प्रेशर ले लोगे कि दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी, तो डेफिनेटली आपसे गड़बड़ होगी। आपको बस ये सोचना है, यार इट इज अ मियर एग्जामिनेशन, आई एम अपेयरिंग फॉर इट, हो जाएगा, मैंने मेहनत तो की है, तो हो जाएगा। स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, एंड कीप थिंकिंग। उसको बहुत बड़ा जाइंट नहीं बनने देना कि भाई एग्जाम है, तू कैसे, तेरे में, तू तो इतना महान है और मैं बहुत डर गया तुझसे, ऐसा नहीं फील आना है। इट इज जस्ट एन एग्जामिनेशन, आई एम अपेयरिंग फॉर इट, आई हैव अपेयर्ड फॉर सो मेनी एग्जामिनेशंस. Similarly, I'm appearing for this examination, and definitely I have done hard work, I have been consistent, so definitely I will uh, rock the examination. ये motivation अपने साथ रखना है. And last but not the least, I should say that you have to be firm believer of yourself, because we believe in you, because we believe आप लोगों ने हमारे साथ साथ इतनी तैयारी की है और सारी चीजें आपने क्लासेस अटेंड की हैं, प्रैक्टिस की है, रिवीजन किया है, मॉक दिए हैं, तो वी बिलीव इन यू, यू विल डेफिनेटली कन्वर्ट द एग्जाम, यू विल डेफिनेटली मॉक द एग्जाम, एंड यू शुड ऑल्सो बिलीव इन योर सेल्फ।
and all the very best and rock the exam. With this, I would like to take your leave. Keep liking, sharing, and subscribing. All the best.